नमस्कार दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है बड़ा झटका। अभी आए एक ताजा सर्वे के मुताबिक हरियाणा की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी बाहर होती हुई दिखाई दे रही है और वहीं जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ते हुए इंडिया गठबंधन सरकार बना सकती है। इस सर्वे के मुताबिक दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। दरअसल आपको बता दें, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जहां हरियाणा में 5 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो वहीं जम्मू कश्मीर की कुल 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में वोटिंग होगी। 18 सितंबर को पहले चरण में 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 25 सितंबर को 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और तीसरे यानी आखिरी चरण में 1 अक्टूबर को 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और दोनों राज्यों के चुनावी नतीजे 8 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। हालांकि पहले 4 तारीख को वोटों की गिनती होनी सुनिश्चित की गई थी, लेकिन हरियाणा चुनाव के तारीख में बदलाव किया गया। 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को वोटिंग की तारीख रखी गई और 4 अक्टूबर की जगह 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती की तारीख सुनिश्चित की गई, जिसके कारण अब दोनों राज्यों की वोटिंग की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। यानी 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। उस दिन पता लग जाएगा कि इन दोनों राज्यों में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन इस वोटिंग से पहले सर्वे भी लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों सामने आए सी वोटर के सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी थी। अब इस बार भी हालत कुछ ऐसे ही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर लोकपोल ने मेगा सर्वे किया है। इस सर्वे की माने तो जहां हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। बता दे, हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए यानी बहुमत का जो आंकड़ा है वो 46 सीट का है। लोकपोल के मेगा सर्वे के मुताबिक इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। लोकपोल सर्वे के मुताबिक राज्य की कुल 90 विधानसभा सीटों में से जहां भारतीय जनता पार्टी को महज 20 से 29 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 58 से 65 सीटें जा सकती हैं। यानी कि जो बहुमत का 46 का आंकड़ा है उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस को सीटें लोकपोल के मुताबिक मिल सकती हैं। वहीं अदर के खाते में 90 में से 3 से 5 सीटें जाने की संभावना जताई गई है। वोट शेयर की बात करें तो लोकपोल के मुताबिक हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को 35 से 37% वोट शेयर मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 46 से 48% वोट शेयर जाने की संभावना जताई गई है और अन्य के खाते में 7 से 8% वोट शेयर जा सकता है और 9% जो वोट शेयर है वो अनडिसाइडेड है। यानी ये 9% वोट शेयर किसी के भी पक्ष में जा सकता है। बता दे, लोकपोल ने यह सर्वे 90 विधानसभा सीटों पर करवाया है। इस सर्वे के लिए 67,500 लोगों से बातचीत की गई है। वहीं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 750 लोगों से बात की गई है। ऐसे में अगर यह नतीजे वास्तविकता में बदलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 10 साल बाद हरियाणा की सत्ता से दूर हो सकती है। वहीं लोकपोल ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भी सर्वे जारी किया है। लोकपोल के इस मेगा सर्वे के मुताबिक यहाँ भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की प्रबल संभावना जताई गई है। वहीं 370 धारा खत्म करने के बाद भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ ज्यादा फायदा मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बता दे, जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा की 90 सीटें हैं, जिसमें जम्मू संभाग में 43 सीटें हैं और कश्मीर संभाग में 47 सीटें हैं। बता दे, 2020 से पहले जम्मू कश्मीर में सीटें कम थी, लेकिन 2020 में परिसीमन के बाद जम्मू संभाग में 6 सीटें और कश्मीर संभाग में 1 सीट जोड़ी गई। इससे विधानसभा की सीटें बढ़कर कुल 114 हो गई, जिसमें से 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए तय है। बाकी 90 सीटों में से 43 सीटें जम्मू संभाग में और 47 सीटें कश्मीर संभाग में है। इस बार इन 90 सीटों पर मतदान होगा। बता दें, पिछली बार यानी
10 साल पहले यहाँ पर पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन की सरकार थी। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 10 साल पहले 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। अब 370 हटने के बाद 2024 में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। अब 10 साल बाद चुनाव में क्या बदलेगा क्या नहीं, किसके पक्ष में नतीजे आएंगे, किसकी सरकार बनेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन लोक पोल ने अपने मेगा सर्वे में जो आंकड़े जारी किए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। लोक पोल मेगा सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर की कुल 90 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को, यानी जिसमें कांग्रेस, एनसी, जेकेएनपीपी, सीपीआईएम, ये 4 पार्टियों का जो गठबंधन है, इनको 90 सीटों में से 51 से 56 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को कुल 90 विधानसभा सीटों में से महज 23 से 26 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, यानी कि जो 46 सीटों का बहुमत का आंकड़ा है उसे इंडिया गठबंधन पार करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पीडीपी को महज 90 में से 4 से 8 सीट मिलने की संभावना जताई गई है और अदर के खाते में 3 से 7 सीट जाने की संभावना जताई गई है। वोट शेयर की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को, यानी जो चारों पार्टी शामिल हैं, उनको सबको मिलाकर 40 से 42% वोट शेयर इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को अकेले 28 से 30% वोट शेयर मिलने की संभावना जताई गई है और पीडीपी के खाते में 18 से 20% वोट शेयर जा सकता है और अदर के खाते में 10 से 13% वोट शेयर जा सकता है। लोकपोल के सर्वे के दावे के मुताबिक इन दोनों राज्यों में, यानी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अब लोकपोल सर्वे का यह दावा कितना सही साबित होता है, कितना गलत, यह तो आने वाला 8 अक्टूबर ही बता पाएगा, क्योंकि 8 अक्टूबर को जब नतीजे सामने आएंगे तभी जाकर यह साफ हो पाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं और इन दोनों राज्यों में किसकी सरकारें बन रही हैं। वहीं चुनाव से पहले सर्वे के बीच अब ये भी खबर सामने आ रही कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में गठबंधन कर सकती है। खबरों के मुताबिक हरियाणा को लेकर सोमवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के संकेत दिए। बैठक में उन्होंने पूछा कि क्या अकेले चुनाव लड़ने से नुकसान नहीं होगा, क्या गठबंधन की कोई संभावनाएं बन सकती हैं। राहुल के सवाल का जवाब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ज्यादा सीटें मांग रही है, इसलिए उनसे गठबंधन कर पाना मुश्किल है। राहुल के सवाल का जवाब देते हुए हुड्डा ने कहा कि 3 से 4 सीटें दी जा सकती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की ख्वाहिश बड़ी है, इसलिए गठबंधन कर पाना मुश्किल है। हालांकि राहुल गांधी ने फिर भी कहा कि इंडिया गठबंधन के वोट ना बटे, ऐसी कोशिश हम सबको मिलकर करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग देखिए कि क्या संभव है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी गठबंधन करती है या फिर अकेले चुनावी मैदान में उतरती है, यह तो आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। लेकिन लोकपोल ने जिस तरह से अपने सर्वे के आंकड़े जारी किए हैं, उसमें तो यही दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस अकेले दम पर बहुमत के आंकड़े से भी ऊपर जा सकती है। बहरहाल लोकपोल सर्वे के दावे की पुष्टि तो 8 अक्टूबर को ही हो पाएगी, लेकिन लोकपोल के सर्वे को आप कितना सही मानते हैं, कितना गलत? क्या लोकपोल का यह सर्वे सही साबित होगा या फिर पूरी तरह गलत साबित होगा? आपको क्या लगता है? आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? आप अपने राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।